नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग सेक्टर 25 इंडस्ट्रियल एरिया में दमकल विभाग में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यवान जी उच्च अधिकारी हैं फायर ब्रिगेड के, और यहाँ पर कल उनका जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उससे पहले जो है फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है उनको मेमेंटो देकर जो है सम्मानित कर रहा है उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। और यहाँ पर फरीदाबाद आईएमटी के जो प्रधान हैं वीरभान शर्मा जी, वो जनरल सेक्रेटरी दीपक प्रसाद जी और एचएल भूटानी जी, सभी के प्रेरणा स्रोत पहुँचे हैं। पहले प्रधान जी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी, किस तरीके से देखते हैं सत्यवान जी का कार्यकाल जो कि आज उनको आप सम्मानित करने के लिए पहुँचे? देखिए, बहुत ही कम ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने इतना आगे बढ़ चढ़ के इंडस्ट्री में फायर एनओसी सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम कही है। रिक्वायरमेंट तो रहती है लेकिन वो इतने इजीली नहीं मिलते। तो सत्यवान सावरीवाल जी और उनकी पूरी टीम ने ना, इनसे पहले भारद्वाज जी थे, मतलब एक इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन टीम थी यहाँ पे। अब सोचेंगे क्योंकि नए अधिकारियों ने अभी ज्वाइन नहीं करा है, पिछले 2 साल के अंतराल के अंदर आईएमटी का एक भी फायर का एनओसी हमें इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो प्रोसेस होता है वो पूरा करना पड़ता है, अदरवाइज़ बाकी कई सारी चीज़ों की वजह से दिक्कत आती थी। तो आज नेचुरल बात है कि वो रिटायर हो रहे हैं, तो हमें दुविधा सी थोड़ी सी ये है कि ऐसे अच्छे ऑफिसर जा रहे हैं, उसके लिए हमें हमेशा उनको मिस करेंगे, लेकिन उनके भविष्य की कामना के लिए आज हम बहुत बहुत बधाई देने आए हैं कि आगे जो भी वो वेंचर चलाएं, हम किसी भी काम उनके आ सकेंगे तो हम हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है हमारे साथ मिलकर। हमारे साथ एचएल भूटानी जी भी हैं। भूटानी जी, क्या कहेंगे, क्योंकि अधिकारी जो है सीधे बात नहीं करते, टाइम नहीं देते और एक बार में मिलते नहीं, ये ज़्यादा शिकायत रहती है, इनका किस तरह से कार्यकाल दें? सत्यवान सामरीवाल के बारे में तो क्या बताएं, 24/7 अवेलेबल। जैसे वीरभान शर्मा जी हमारे प्रधान ने बताया, उससे बढ़ के मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और वीरभान शर्मा जी मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं। और जो हमारी एक्टिविटीज़ फायर के बारे में जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, उसके वास्तव में बताऊं तो स्रोत जो हैं वो सामरीवाल जी हैं। आज से कोई 15-16 महीने पहले जब पहला प्रोग्राम किया गया तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पे आओ। तो इन्होंने ऐसे ऐसे गुर बताए और साथ में ये बताया कि देखो, हर इंडस्ट्री की ये रिक्वायरमेंट है और ये एक तरह का मैंडेटरी भी है कि वो अपने इंडस्ट्री के वर्कर्स को फायर की ट्रेनिंग दिलाएं। तो करीब करीब महीने में एक प्रोग्राम चलता था और आम तौर पे सत्यवान जी हमारे मुख्य अतिथि होते थे। अगर ये कहीं बाहर होते थे तो इनका कोई साथी जो है ना, वो उस प्रोग्राम में हमारे पास आता था। इतनी सेवा इन्होंने पूरे उद्योग की करी है और मैं समझता हूँ कि मेरा भी करीब करीब उद्योग चलाए हुए करीब 31 साल हो गए हैं। 31 सालों में बड़े बड़े अफसर आए, बड़े बड़े अफसरों से प्यार भी हुआ, नाराज़गी भी हुई, लेकिन इस जैसा बढ़िया इंसान हर वक्त अवेलेबल, मुस्कुराता चेहरा, और इच्छा इनकी यही कि किसी तरीके जो काम उनको है उसको प्यार से और नियम के अनुसार उसको पूरा किया जाए। मैं इनको रिटायरमेंट पर इनको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि इनकी सेहत ठीक रहे, इनका परिवार खुश रहे, और हमारे लिए कभी भी कोई सेवा होगी तो सत्यवान जी हम हमेशा आपके लिए तैयार रहें। आप सरकारी अधिकारी कम फैमिली की तरह ज़्यादा ये आप लोगों के साथ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सत्यवान सामरीवाल जैसा ईमानदार अफसर मैंने नहीं देखा। जब भी हमने किसी भी काम के लिए इनको रिक्वेस्ट किया, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैं जब भी इनके पास आया हूँ, इन्होंने आधा घंटा नहीं लगाया और हमारी फ़ाइल को प्रोसेस करके इमीडिएट हमें मतलब इन्होंने काम करके दिया। तो मैं कहता हूँ सैल्यूट है सर, क्योंकि फायर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता था जिससे हमेशा डर लगता था। लेकिन मेरे जब से मैं इनके टच में आया हूँ, मुझे लगता है कि फ़ायर डिपार्टमेंट से बढ़िया डिपार्टमेंट को दूजा है ही नहीं। तो आप सोचो, मतलब मैं इतने मतलब इस अफसर की इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ये मतलब ऐसे अफसर मैंने देखे ही नहीं। और मैं तो इंडस्ट्री में मतलब मेरा तो नया नया इनसे वास्ता पड़ा, मेरी फैक्ट्री में आग भी लगी, मैं इनके पास गया। आप सोचो, इन्होंने अपनी पॉकेट से 4400 रुपये पे करके मेरी एनओसी का काम कर रखा था। सर मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सैल्यूट है सर आपको। और इन्होंने मेरे से वो 4400 रुपये भी नहीं मांगे। मैंने कहा सर आप बताओ तो सही, जो रसीद तो मैंने नहीं यहाँ देने वाली तो बात ही ख़त्म। मतलब इन्होंने अपनी जेब से मेरे 4400 रुपीज़, सर मतलब सैल्यूट है, आज भी मुझे वो लफ्ज़ याद है।
और मैंने इनसे पूछ के जिद करके मैंने उनको 4400 रुपीज़ दिए। तो ऐसे अफसर कहाँ मिलते हैं? चलिए, यही यादगार पल है जो याद रहते हैं। यस, बिल्कुल। हाँ जी। हमारे साथ सर क्या नाम है और क्या कहेंगे? जी है भैया। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सामरीवाल जी से मेरे ख्याल में 7-8 से 2016-17 से हमारा इनसे वास्ता पड़ता है। और जब भी हम एसोसिएशन के किसी भी काम के लिए हमारे किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है, हम जाते हैं। इन्होंने कभी भी मतलब आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लिया, और कभी इतने ईमानदार, कभी किसी चीज़ की इन्होंने कोई हमारे ऊपर बिगाड़ तक नहीं डाली। बहुत बढ़िया और बहुत ईमानदार हैं। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ये आगे जो भी अपना इसे उसमें जो जीवन में जो भी काम करेंगे, जो हम उनके हमेशा साथ रहेंगे। हम किसी इनके काम आए वो हमारी बड़ी खुशकिस्मत होगी। थैंक यू, धन्यवाद। सर सत्यवान जी क्या कहेंगे? ज़िंदगी की नई पारी शुरुआत करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लोग जो है दिल में तो बसे ही हैं, यादों में भी बसे रहेंगे। मैं सबसे पहले IMT एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे भी मैंने काम का मौका मिला, मैं 2 टाइम फरीदाबाद में आया। एक बार अक्टूबर 2013 में आया, और उसके बाद 18 में यहाँ से गुड़गांव पोस्टिंग हो गई थी। गुड़गांव से मैं सोनीपत से जींद चला गया था। सितंबर 21 में मैं दोबारा फिर यहाँ ज्वाइन किया मैंने एज ए ADFO। पहले मैं एज ए स्टेशन फायर ऑफिसर था। मेरा एक उस सीट पे बैठने से एक उत्साह बढ़ता है। जब भी कोई काम आता मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम को अगर ना होने वाला भी है तब भी मैं कहीं न कहीं कोई रास्ता निकाल के इस काम को करूं। मेरी ये हमेशा मनसा रही, संस्कार रहे। माँ बाप ने भी अच्छी मेरे को तामील दे रखी थी कि वे किसी का काम नहीं रोकना है। और हमारे जो डायरेक्टर शमीम साहब थे NFSC कॉलेज में, उन्होंने भी हमारे को टिप्स दिए थे और उनको मैंने बरकरार रखा। और मुझे किसी का काम करने में इतनी खुशी होती है कैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे जो सरकारी पदों पे आते हैं? मैं युवाओं को और जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं, मैं सीनियर को तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरे सबॉर्डिनेट मैं उनको यही संदेश दूंगा कि वो जो सीट दी है हमारे को, परमात्मा ने सीट दी है, गवर्नमेंट ने जो सीट दी है उसका हम अच्छे से निर्वाह करें और पब्लिक को परेशान ना करके उनका काम समय पे और बिना किसी के भेदभाव के वो जल्दी से जल्दी करें, ताकि हमारी महकमे में, हमारे डिपार्टमेंट की महकमे की पूरे उसमें गवर्नमेंट में साख बनी रहे। सर हम आपको मिस करेंगे सर। जब भी आओ ना तो आप हमारे पास बिल्कुल मिल के जाएंगे सर। बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे तो ये थोड़ा रहेगा अफसोस, क्योंकि आप प्रोग्राम आते